बताइए क्या देख रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में। बताइए। सर वो HRD वाला सर प्रोग्राम बताए थे आप। सैलरी स्लिप सर। अच्छा, मार्कशीट बताए थे। नहीं सर, एम्प्लॉय सैलरी स्लिप। एम्प्लॉय सैलरी स्लिप, ओके। तो हम लोग देख चुके हैं कर्सर का कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ डू यू क्रिएट फंक्शन एंड प्रोसीजर इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में आप फंक्शन कैसे बनाओगे, प्रोसीजर कैसे बनाओगे, जैसे आप सी एंड सी प्लस प्लस में बनाते हो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे, राइट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर का एक पर्पस होता है, ठीक है। आप जानते हो कि हाउ डू यू क्रिएट फंक्शन, व्हाई डू यू क्रिएट फंक्शन और प्रोसीजर। फंक्शन आप बनाते हैं किसी भी पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसा रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार आप फंक्शन बनाते हो। मुझे नहीं लगता है कि फंक्शन का डिफिनीशन बताने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हो, पाइथन पढ़ चुके हो, सी पढ़ चुके हो, सी प्लस प्लस पढ़ चुके हो, जावा पढ़ चुके हो। आप ऑलरेडी जानते हैं कि फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर भी जो हम लोग फंक्शन और प्रोसीजर बनाएंगे वो किसी पार्टिकुलर जॉब को ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा हाउ डू यू क्रिएट फंक्शन और प्रोसीजर, उसका सिंटेक्स क्या है, तब हम लोग इस पे आएंगे एसक्यूएल सर्वर पे। तो सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ से यहाँ पे समझा देता हूँ कि फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं हैंड रिटन नोट्स। आपको देखना होगा यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर।
तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे ये रहा प्रोसीजर। तो जैसा कि तुम जानते हो कि प्रोसीजर क्या करेगा, पढ़ लो। इट इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स which is used to design for performing a particular task according to requirement। प्रोसीजर एक प्रकार का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसके अंदर हम लोग, ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो किसी भी पार्टिकुलर जॉब को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार कोडिंग लिखोगे। इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। प्रोसीजर किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, बट इट कैन बी पैरामीटराइज। लेकिन तुम जानते हो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन पैरामीटराइज हो सकता है। आपको मालूम है कि फंक्शन का 4 आर्किटेक्चर होता है, तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। ए फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। दूसरा ए फंक्शन विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर। थर्ड ए फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। फोर्थ आर्किटेक्चर ए फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का, एक प्रोसीजर होता है और एक क्या होता है, फंक्शन होता है। प्रोसीजर यहाँ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जबकि फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, फंक्शन एनी हाउ यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन तुम्हारा प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। राइट। अब प्रश्न उठता है कि आप बनाएंगे कैसे। इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ क्रिएट प्रोसीजर स्टेटमेंट। जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड कौन सा होता है, क्रिएट टेबल। उसी तरह से प्रोसीजर बनाने के लिए हम लोग क्रिएट प्रोसीजर कमांड यूज करते हैं। जरा सिंटेक्स देखो, क्रिएट प्रोसीजर नेम। क्रिएट प्रोसीजर नेम, पैरेंथेसिस साइन में हम यहाँ पे यूज करेंगे पैरामीटर नेम। ठीक है, तुम जानते हो ना कि पैरामीटराइज हो सकता है। डेटा टाइप, पैरामीटर नेम डेटा टाइप। राइट। उसके बाद क्या होगा, एज लिखोगे। उसके बाद प्रोसीजर का ब्लॉक अप कैसे, सी प्लस प्लस में, जावा में तुम फंक्शन बनाते हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस देते हो, तो यहाँ पर बिगिन और एंड देंगे, और इसके अंदर क्या होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होगा। राइट। अब यहाँ पर देखो तो एक मैसेज है, ध्यान दो। क्रिएट प्रोसीजर सिंपल। क्रिएट प्रोसीजर सिंपल, प्रोसीजर का नाम यहाँ पे सिंपल है। एज बिगिन, प्रिंट में क्या लिखे हैं, वेलकम टू प्रोसीजर। राइट, और इसको क्या कर दिए, एंड। तो प्रोसीजर, इस नाम से प्रोसीजर क्रिएट होगा। तुम जानते हो कि प्रोसीजर का एक नेम होता है, पार्टिकुलर नेम, इस नाम से डेटाबेस में बन जाएगा। ठीक है, जैसे टेबल स्पेस क्रिएट करता है, उसी तरह से तुम्हारा प्रोसीजर भी क्या करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा, और इस नाम से प्रोसीजर बनेगा। राइट, दूसरा प्रोसीजर इस नाम से क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तुम जानते हो ना कि किसी भी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसको तुम कॉल करोगे। तो इसको भी आपको क्या करना होगा, कॉल करना होगा। इस प्रोसीजर को भी आपको क्या करना होगा, कॉल करना होगा। हाउ टू कॉल, कैसे कॉल करोगे। हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर, प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग EXEC यूज करते हैं। एक कमांड है तुम्हारा EXEC। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर एंड फंक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल में क्या होगा, EXEC EMP info। राइट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग पे। सिंटेक्स मैंने समझा दिया, बहुत ही आसान।
देखो, मैं एक प्रोसीजर बना रहा हूं यहाँ पे। माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्रिएट ए प्रोसीजर as named welcome to print message as welcome to procedure, right? यूज डेटाबेस का नाम है तुम्हारा AKU4, क्रिएट प्रोसीजर का नाम दे दो वेलकम एज बिगिन प्रिंट वेलकम टू प्रोसीजर एंड, राइट? एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट ठीक है। इस सिंटेक्स मस्ट बी ओनली स्टेटमेंट इन द बैच। सब कुछ तो सही है, इनकरेक्ट सिंटेक्स क्यों दे रहा है? तो एग्जीक्यूट तो कर चुका है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखना चाहता हूं। प्रोसीजर तो बन चुका है, एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्या बोला था? ठीक है,
एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है तुम्हारा वेलकम, exe कमांड होता है वेलकम। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, ध्यान देना आउटपुट आना चाहिए ना, वेलकम टू प्रोसीजर, आगे आउटपुट वेलकम टू प्रोसीजर, राइट। एक चीज तुम ध्यान देना, ये पैरेंथेसिस साइन तभी दोगे जब तुम्हारा पैरामीटराइज होगा, पैरेंथेसिस साइन तभी दोगे जब तुम्हारा क्या होगा, पैरामीटराइज होगा। एक मैं दूसरा बना रहा हूं प्रोसीजर, ध्यान दो, क्रिएट प्रोसीजर, इस बार मैं पैरामीटराइज बना रहा हूं, एज नेम्ड सिंपल। अभी ऐसे ही लूपिंग, अब टेबल से मैं कोडिंग करूंगा, ऐसे ही बना देता हूं, चेक प्राइम, राइट, to input any number as parameter after that check number is prime or not, clear। अब मैं यहां पे कोडिंग लिख रहा हूं, क्रिएट प्रोसीजर चेक प्राइम, पैरामीटर पास करो n int, राइट। @ छूटा हुआ है, ठीक है, राइट, एज तो लिखो। अब लॉजिक तो तुम जानते ही हो, इसके लिए बताने का जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर को तुम क्या कर लोगे, काउंट कर लो, ठीक है, काउंट एज इंट, राइट, इक्वल टू 0, और क्या करना होगा, एक लूप के लिए लेना होगा ना, @i, ठीक है, इंट, राइट। बिगिन के बाद बिगिन छूटा हुआ है, बिगिन, और यहाँ पे एंड, राइट। काउंट तुम्हारा कीवर्ड है इसलिए काउंट नहीं दो, यहां पर ले लेते हैं केवल सी, ठीक है। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे व्हाइल लूप है तो $i इक्वल टू क्या कर दोगे, 1, सेट
ठीक है। और यहाँ पे while लूप $i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, n तक, @n, क्लियर। और तुम जानते हो कैसे चेंज होगा, while के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा बिगिन एंड के थ्रू, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस की जगह होता है, आपको मालूम है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इफ कंडीशन @i % n को डिवाइड करोगे ना, n को डिवाइड करो किससे, @i इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू हुआ तो तुमको मालूम है यहाँ पे @c इक्वल टू @c+1, एक एक से तुम वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, राइट। ठीक है। यहाँ डिक्लेयर छोड़ दिए हैं, इसके कारण से दे रहा है प्रॉब्लम, डिक्लेयर, चलो, राइट। और इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो इसके साथ बिगिन और एंड लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। और आई के वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, ठीक है, आई इक्वल टू i+1, राइट। यहाँ पे सेट यूज कर दोगे, आगे बढ़ो। अब लूप के बाहर तुमको क्या करना होगा, कंडीशन चेक करना होगा, इफ @c इक्वल टू 2, अगर ये आया होगा तो प्रिंट प्राइम नंबर, राइट, एल्स प्रिंट नॉट प्राइम। नॉट प्राइम, ठीक है। चलिए, इफ एक क्लोजिंग तुम्हारा किसका हो गया, प्रोसीजर का। अब तुम इसको एग्जीक्यूट कराओ, प्रोसीजर क्रिएट होगा तो फीडबैक मैसेज क्या आता है, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, कहीं कोई एरर नहीं है, रन कर गया है आपका, मैसेज आया होगा, आप देख सकते हो, ठीक है, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब इसको रन कराओ, रन कराने के लिए आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर, आगे बढ़ो। EXEC क्या नाम था, चेक प्राइम, राइट।
वैल्यू सप्लाई करोगे, मैंने दे दिया 10। क्या 10 प्राइम नंबर है? नहीं। नॉट प्राइम देगा, देख लो, रन कराओ। क्या दिया? 10 एक्सेप्ट नहीं किया। पैरामीटर पास किया, एक्सेप्ट नहीं किया, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर 10। अब रन कराओ। आ गया नोट प्राइम। यहाँ कॉल करते समय पैरामीटर वैल्यू सप्लाई करते समय यहाँ पे पैरेंथेसिस साइन नहीं यूज करोगे, ये ध्यान दो, इसका सिंटेक्स ही है। फंक्शन नेम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर मोर देन वन पैरामीटर भी होगा तो तुम कोमा के द्वारा क्या करोगे? सेपरेट करोगे। एक मोर देन वन पैरामीटर वाला भी पास करके तुमको हम दिखा देते हैं। ध्यान देना, जब एग्जीक्यूट कराओगे तो पैरामीटर का वैल्यू इस पैरेंथेसिस साइन में नहीं होगा। आउटपुट आया नॉट प्राइम। 2 हमारा क्या है? प्राइम है। रन कराओ, ठीक है। एग्जीक्यूट, आ गया प्राइम नंबर, आउटपुट तुम देख रहे हो। क्लियर? यस सर। अब आइए, अब हम यहाँ पे मोर देन वन पैरामीटर सप्लाई कर रहे हैं, मोर देन वन पैरामीटर, ठीक है। दूसरा प्रोसीजर है तुम्हारा क्रिएट प्रोसीजर as named greatest to input 2 number। 2 पैरामीटर सप्लाई करेंगे, to input 2 number as parameter। Create a procedure as named greatest to input 2 number as parameter। After that find greatest। बस मुझे केवल प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट देखना है, मुझे लॉजिक से मतलब नहीं है। लॉजिक तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा लॉजिक, कैसा प्रोग्राम लिखते हैं। मुझे तो केवल बताना है क्या? प्रोसीजर, ठीक है। अब आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स से मुझे कुछ मतलब नहीं। अब चलो क्रिएट प्रोसीजर, नाम दो इसका ग्रेटेस्ट ही दे देता हूं। फाइंड ग्रेटेस्ट, राइट। ग्रेटेस्ट 2 पैरामीटर पास करोगे, @ a int कोमा @ b int। 2 पैरामीटर हमने सप्लाई कर दिया, एज यूज कर दिया, बिगिन यूज कर दिया और यहाँ पे एंड यूज कर दिया, राइट। अब तो गेटेस्ट कैसे निकलता है तुमको मालूम है। इफ @a ग्रेटर देन @b, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर।
right? Else print not greatest. नहीं, क्या करना था, greatest नंबर प्रिंट कराना है, greatest नंबर इक्वल टू, ठीक है, प्लस कास्ट ए एज भरकर, राइट? उसी तरह से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है, यहाँ पे बी, इसको रन कराया जाए। इसमें 2 पैरामीटर पास किया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराओ, एग्जीक्यूट करने का वही तरीका, एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर, राइट? तो कॉल कर दीजिए EXEC फाइंड ग्रेटेस्ट। मैंने बोला था कि पैरेंथेसिस साइन नहीं देंगे, 10, 20, यही 2 पैरामीटर है, राइट? सेलेक्ट करके हम लोग इसको रन कराएंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 20। अब आप किसी भी तरह का प्रोसीजर बना सकते हैं, प्रोसीजर बनाने का यही रूल है, ठीक है। अब आप टेबल से रिकॉर्ड, आप यहाँ पे सारा कुछ कर्सर, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक प्रोग्राम, इस तरह का प्रोसीजर मैं लिखना चाहता हूँ कि जो भी पोस्ट नेम हम सप्लाई करें पैरामीटर के द्वारा, एम्प्लॉय का जो भी पोस्ट नेम हम इंटर करें, ठीक है, उस पोस्ट का अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है, जितने भी एम्प्लॉय हैं उस पोस्ट पे, प्रोग्रामर के पोस्ट पे, वो सारा शो कर देना चाहिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, मैं प्रोसीजर लिख रहा हूं, प्रोसीजर है हमारा क्रिएट, अभी इम्प्लिसिट कर्सर यूज कर देते हैं, क्रिएट ए प्रोसीजर as named display record, display record to input any employee ID, to input any employee ID, right?
to input any employee ID as parameter after that print employee ID name post एंड सैलरी। यही रिकॉर्ड मुझे प्रिंट कराना है, किसके थ्रू? प्रोसीजर के थ्रू। ये प्रोग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हो, बस केवल प्रोसीजर में कन्वर्ट कर देना है, केवल प्रोसीजर में। क्रिएट प्रोसीजर, इसके बाद प्रोसीजर का नाम दोगे, क्रिएट प्रोसीजर डिस्प्ले रिकॉर्ड राइट @empid एज इंट ना। ठीक है, एज बिगिन तो सबसे पहले वेरिएबल बना लो, क्या क्या तुमको चाहिए। आप जानते हैं डिक्लेयर @emp_eid लिख देता हूं, eid। फिर मुझे चाहिए ename varchar, जैसे वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते थे। एज ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हो। @post एज varchar, ठीक है। और एक तुम्हारा सैलरी है, राइट। चलिए ये भी हो गया। अब बताओ ये एक लाइन हम क्या लिखें? कोडिंग तो तुम जानते हो, क्या लिखे जल्दी बोलो। मुझे टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करके इस वेरिएबल में क्या करना है? कॉपी करना है। बोलो, तुम ही लोग को बोलना है। जो एम्प्लॉय आईडी तुम पैरामीटर में पास किए हो उसके रिकॉर्ड को यहाँ पर क्या करना है? मुझे TSQL वेरिएबल में कॉपी करना है। लेकिन ये रिकॉर्ड कहाँ से आना चाहिए? टेबल से। 1 मिनट का समय है, बोलो। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे जी? तुम लोग को पढ़ाना बेकार है। क्या लिखें? मुझे इस वेरिएबल में कॉपी करना है टेबल से एक रिकॉर्ड को। सिंगल रिकॉर्ड है, कोई मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं है कि कर्सर मुझे यूज करना है। बताओ, इम्प्लिसिट कर्सर इंप्लीमेंट करना है, क्या करोगे?
कि 65 स्टूडेंट हो, 65 स्टूडेंट में एक भी स्टूडेंट का दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उतना ही, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नहीं सीख जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। तुम लोग को चाहिए बस एक एक एग्जाम्पल, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक एक एग्जाम्पल हो गया बस, काफी है। ज्यादा पढ़ कर भी क्या करोगे। इसका लो स्क्रीनशॉट। तो ये प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताएंगे।